नमस्कार फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग वाड़ी कंपनी का जो है ऑन ग्रिड इन्वर्टर है 3 किलोवाट का। इसमें जो है ओवर वोल्टेज पर ट्रिप हो जाता है। इसका आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और ये देखिए नॉर्मल हो चुका है, इन्वर्टर नॉर्मल मोड में भी ठीक से काम कर रहा है। बार बार इसमें ट्रिप करके रेड लाइट ऑन हो जाता था। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे जानिएगा। और हाँ, ये घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, ना तो आने वाला वीडियो ज़रूर आप मिस कर जाएंगे। हेलो फ्रेंड, ये वाड़ी कंपनी का इन्वर्टर देख सकते हैं, 3 किलोवाट का है और ये ऑन ग्रिड है। इसमें बैटरी का कुछ नहीं है लगा हुआ है। अभी आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल मोड में दिख रहा है और जो डिस्प्ले इसका सब कुछ ओके दिखा रहा है। मगर इसमें जैसे ही सनलाइट आने के बाद थोड़ा जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो देखिए इस तरह का रेड लाइट यहाँ फ्लैश हो जाता है और ये ट्रिप कर जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो जनरेशन है वो रुक जाता है, आपका जनरेशन काम नहीं करता है और जो भी ग्रिड के पास जो जाने वाला करंट होता है वो जाता नहीं। और ये बार बार फ्रिक्वेंटली हो जा रहा है क्योंकि जो वोल्टेज हमारे यहाँ आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। अप्रॉक्स जो है 250 से अबव आ रहा है, इसके चलते ये ट्रिप कर जा रहा है। तो इसमें कुछ सेटिंग्स होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में काफ़ी कम किया रहता है, 240 तक ये इसमें सेटिंग रहता है। तो उसको हम लोग अगर चेंज कर देते हैं तो ये जाकर ठीक हो जाएगा और ये ट्रिप नहीं होगा बार बार। ये देखिए एक और है पावर वन कंपनी का, ये 3 किलोवाट का दूसरा सेटअप है। ये 3 किलोवाट 6 किलोवाट का टोटल सेटअप है। ये जो इन्वर्टर है इसमें वो इशू नहीं आ रहा है क्योंकि इसका जो सेटिंग है वो 280 वोल्ट से 320 वोल्ट तक का किया हुआ है। तो ये ट्रिप नहीं कर रहा है, मगर इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो काफ़ी कम है। इसके चलते सेफ्टी पर्पज़ से वो ट्रिप कर जा रहा है। तो इसको हमें चेंज करना है। उसके लिए हम लोग कुछ उपाय करेंगे जिससे ये जाकर प्रॉपर ठीक से ट्रिप नहीं करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है रेड लाइट आने का वो 2-3 कारण से आ सकता है। ग्राउंड के चलते भी एरर आता है। तो आपको एरर कोड देखना होगा कि कौन सा एरर कोड किस चीज़ के लिए आ रहा है। वोल्टेज के लिए, ओवर वोल्टेज के लिए आ रहा है, बिलो वोल्टेज के लिए आ रहा है, ये ग्राउंड का प्रॉब्लम है या डीसी करंट जो है उसके लिए एरर आ रहा है। तो एरर अलग अलग कारण से भी आ सकता है। तो मैंने जो आज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है वो है ओवर वोल्टेज पर जो ट्रिप हो रहा है या कट ऑफ हो रहा है उसके लिए। तो इसके लिए सबसे के लिए थोड़ा इन्वर्टर जो था ओवरहीट भी हो रहा था क्योंकि वो लगा हुआ जो एरिया में काफ़ी वेंटिलेशन नहीं होने के चलते गर्म हो रहा था। तो हमने सोचा कि यहाँ एक छोटा सा फ़ैन लगा देते हैं जिससे कि ओवरहीट नहीं होगा और इन्वर्टर का जो लाइफ है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने सुना होगा ज़्यादातर सोलर इन्वर्टर में आग लग जाता है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन या फिर उसको कूलिंग का कोई जुगाड़ नहीं होता, तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो हमारे पास एक छोटा सा फ़ैन था, हमने सोचा कि इसको इसमें लगा देते तो ये ओवरहीट का एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। प्लस जो हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम था ट्रिपिंग का, उस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे उस सेटिंग को करना है और किस ऐप के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने एक छोटा सा फ़ैन लगा देना है जिससे कि ये जो दोनों इन्वर्टर है आसपास में ही है और काफ़ी गर्म हो जाता है डे टाइम के समय में। तो अभी हमने फ़ैन लगा दिया है तो जिससे थोड़ा टेम्परेचर जो है इस पर ये इन्वर्टर जो है सही से काम करेगा, ओवरहीट नहीं होगा। तो ये सेफ्टी पर्पज़ से हमने इसमें एक फ़ैन लगा दिया। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फ़ैन लगा दिया क्योंकि दोनों जो सेटअप है वो आसपास में ही लगा हुआ है। तो हीट तो जनरेट हो रहा है और दोनों का एक साथ में ही हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं मैंने फ़ैन लगा दिया है। उसके अभी तक तो नॉर्मल ये दिखा रहा है, मगर जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है तो ये रेड हो जाता है और ट्रिप कर जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमें ऐप का सहायता लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जनरेशन, आज का जो जनरेशन है दोनों में दिखा रहा है, दोनों इन्वर्टर में। ये अभी चेक कर रहा है क्योंकि ये अभी ट्रिप हो चुका था और फिर से वापस रीड करता है, उसके बाद इन्वर्टर ऑन होता है। तो ये ट्रिप उसके बाद भी हो रहा है। तो अभी हम लोग इसका सेटिंग कुछ करेंगे और जिससे ये जाकर ट्रिपिंग वाले जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखिए 3.5 किलोवाट आज का जनरेशन है, टोटल हो गया 5150 किलोवाट हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम पहले नहीं था मगर अभी हो रहा है। अभी हमें पीवी हब 2.0 आप प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना जो भी फ़ोन है आपके पास, वो डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन कर लेना है। देखिए ये ओपन हो गया, ये जो ऐप है, और इसमें जो भी है अलाउ कर देना है पहले। और सारा सेटिंग्स मतलब जो है अलाउ कर देना है। जो कुछ है स्किप करने वाला होगा वो स्किप कर देंगे। और स्किप करने के बाद ऊपर में देखिएगा 4 डॉट आता है
4 डॉट पर क्लिक करने के बाद लोकल एरिया सेटिंग पर करना है, एडवांस प्रिपरेशन पर जाना है। वहाँ पर आप ये सिलेक्ट सीरीज में जाएंगे, यहाँ S3 आपको सिलेक्ट करना है, सर्च कर लेना है, उसमें S3 को आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे में मिलेगा आपको S3। देखिए यहाँ दिख रहा है, S3 सेलेक्ट किया और प्लस पर फिर क्लिक करते हैं तो नीचे में आपको थोड़ा टाइम देने के बाद आपको यहाँ रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। रेडी लिखने के बाद हम लोग फिर वापस बैक जाएंगे, फिर कनेक्शन में जाएंगे और यहाँ आप जो स्कैनिंग है, स्कैन करके आप डेटा लोगो जो है उस पर से वो बारकोड स्कैन करेंगे और कनेक्ट कर देंगे। जैसे कनेक्ट करेंगे थोड़ा टाइम लेगा और टिक होते जाएगा, 3 टिक है, तीनों टिक हो जाएगा और उसके बाद ये आपका जो डिवाइस है वो डेटा लॉगर से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। पैरामीटर सेटिंग्स में जाकर इसमें आप देखेंगे ग्रिड वोल्टेज पैरामीटर का नाम से आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसमें नीचे में आएगा, आप देखिएगा वी मैक्स करके आएगा, तो यहाँ पर जो है 320 हमने डाल के रखा था, ये पहले से यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पे था 240 किया हुआ था, तो इसको हमने 320 कर दिया। वोल्टेज जो हायर वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज 320 तक ये कट ऑफ नहीं होगा और ये काम करेगा। तो इसमें 3 होता है, Vmax 1, Vmax 2 और Vmax 3, तीनों में हम लोग सेटिंग्स कर देंगे 320, या फिर आपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 280 भी कर सकते हैं, जैसा वोल्टेज का हो आप कर सकते हैं। वी जो लोएस्ट होता है वो भी कर सकते हैं, मिनिमम भी आप डाल सकते हैं, 150 की जगह 160 डाल सकते हैं कि जो मिनिमम वोल्टेज आपके ग्रिड से आता है वो आप यहाँ पर सेटिंग करके ओके कर दीजिएगा, जिससे ये आपका ये जो वोल्टेज वाला जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो गया। देखना अब बैक करके ये जो आपका सेटिंग है जो है कंप्लीट हो गया है और डिवाइस जो है कॉन्फ़िगर हो गया उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए डिवाइस जो है एकदम नॉर्मल कंडीशन पे आ गया है, ये ट्रिप नहीं हो रहा है और आपका सही से काम भी कर रहा है। जो वोल्टेज था 150 से अबव आता था तो ट्रिप हो जाता था, वो चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से आप देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। Thank you for watching my channel.